डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका प्रिय राजपूत सर जो आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। जिसमें हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनको हम आपको चेंज करना बता चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो, इस टेंस को इसी में चेंज करेंगे। जैसे मान के चलो कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो उसको आप नेगेटिव में चेंज कीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया होगा, दे देगा वो, जैसे कि ही हैज बीन सिंगिंग आ सॉन्ग। ये आपको उसने सेंटेंस दे दिया, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव दिख रहा है आपको। उसने कह दिया, ऐसा बोल देगा वो कि चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है। यानी कि वो किस में चेंज करवा रहा है आपसे? नेगेटिव में चेंज कर रहा है। इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि जो सेंटेंस दिया है ना, उसी सेंटेंस में चेंज कीजिए, दूसरा कोई नहीं कह रहा। वो ऐसा नहीं दे रहा आपको कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस ना। वो ये कह रहा है कि चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वो केवल क्या कह रहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव। इसका मतलब इसी में चेंज कीजिए, इसी सेंटेंस में, ठीक है। आपको उसने अफर्मेटिव दिया है, वो कह रहा है कि इसी के नेगेटिव में चेंज कीजिए, ना कि दूसरे सेंटेंस में। समझो इस बात को, ठीक है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि देखो, इसको हम करेंगे, क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव में, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता होगा तभी कर पाओगे। जैसे ये है, बस सेंटेंस ही पता है आपको। इसमें कहाँ लगाना होता है नोट? तीसरे नंबर पर गिनो, 1 2 यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन, ठीक है। अफर्मेटिव का बता रहे हैं कैसा होता है इसका सेंटेंस का। आपने देखा इसका होगा सब्जेक्ट, इसका बता रहे हैं अभी अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें वो टाइम भी दे सकता है। इसमें हमने अभी आपको टाइम नहीं दिया, ध्यान रखना, क्या टाइम नहीं दिया। तो आप इसको देख के ना घबराएं कि सर ने टाइम नहीं दिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। ध्यान रखना, आप इसको देखना बस। हैज हैव बीन है, इसका मतलब हैज हैव बीन कुछ भी दिया हो। ऐसे हैव बीन भी दे सकता था, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता, बहुवचन होता, तब वो क्या देता, हैव बीन। आपको बस आपको ये देखना है कि हैज बीन और हैव बीन, और क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो नहीं लगा। अगर ये चीज़ लगी है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। समझ गए? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर वो आगे देता है सिंस, ठीक है। क्या? सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। समझ गए? तो देखो, इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आप ये देखो। पहले आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा चुका होगा, ठीक है। इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा। क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, फिर क्या आता? तीसरे नंबर पे नोट आता। ध्यान रखना, क्या? तीसरे नंबर पे नोट, फिर क्या? बीन, फिर क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या? आईएनजी, फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। देखो, आप ये चीज़ें तो पढ़ी चुके होंगे कि सिंस कब लगाते हैं, फोर कब लगाते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो हम बता दे रहे हैं आपको। निश्चित समय होता है तब सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय होता है तब फोर लगाते हैं। अब वो निश्चित समय आप समझोगे क्या दिया होगा। जैसे आपको कोई सन दे दे, यानी कि जो फिक्स हो, आपको पता है कि संख्या के रूप में हो रहा। जैसे उसने दे दिया 1990, या सुबह शाम दे दे, यानी कि जिस सुबह शाम कैसे हैं, निश्चित हैं। या फिर दे दे वो 2 बजे से, क्या? 2 बजे, यानी कि फिक्स बज रहे हैं घड़ी में। कितना फिक्स? 2 बज रहे हैं, कैसे फिक्स? ये कैसा टाइम है? ये निश्चित टाइम है, ठीक है। और अनिश्चित क्या होता है? जैसे उसने कहा 4 घंटे से। अब मान के चलो 4 घंटा कौन सा है घड़ी का, पता है? नहीं है। यानी कि 4 घंटा वो 2 से आपका 6 भी हो सकता है। बता रहा है फिक्स घड़ी दी है आपको, और उसने दे दिया 4 घंटा। अब कौन से? 12 से 4 तक हो सकता है, ये 4 से कितना हो सकता है? 8 तक हो सकता है, 3 से
7 तक हो सकता है। इस टाइम कैसा है, निश्चित नहीं है, ठीक है, वो अनिश्चित समय कहलाता है। और ये चीज़ आप पता ही है कि हैज ऐप का प्रयोग कब करेंगे, हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ और ऐप का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ। तो देखो इसी के हिसाब से बनाओ। नेगेटिव आपने देख लिया स्ट्रक्चर, अब इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर क्या लगेगा, एक वचन है तो हैज, फिर तीसरे नंबर देखो क्या आ रहा है, नोट, फिर क्या आएगा, बीन, फिर क्या आ रहा है, वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, सिंगिंग, सिंग है, इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, आ सॉन्ग, इसमें टाइम नहीं दिया तो छोड़ो, ए सॉन्ग, ये हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसको नेगेटिव में चेंज किया, कुछ नहीं करते, वो तो स्ट्रक्चर हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आपने ऐसा कैसा लिखा, ठीक है, ये लिख लिया। फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव में कर रहे हैं तो यहाँ बीच में क्या आ जाता है, नोट, और फिर बाद में पूरा ऐसा कैसा लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसी सेंटेंस को वो बोल देगा आपको, जैसे ये सेंटेंस दिया, देखो अब हम इसको चेंज कर देते कैसे, इंटेरोगेटिव में। अब उसने कहा चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, यानी कि इसी सेंटेंस को इसी के इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, यानी कि इसी सेंटेंस को इसी के इंटेरोगेटिव में, ना कि और किसी सेंटेंस में, ठीक है। तो इसका इंटेरोगेटिव आपको पता है, पहले क्या आ जाएगा, हैज ऐप आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, फिर क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा अपना, फिर क्या सिंस, फॉर, और फिर प्लस टाइम आ जाएगा। तो आप देखो सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन, तो पहले क्या आएगा इंटेरोगेटिव में, क्या जाएगा, हैज, क्या आएगा, हैज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर क्या आएगा, बीन, फिर क्या आएगा, सिंगिंग, सिंगिंग हो गया, फिर क्या आएगा, आ सॉन्ग। इस तरह ये अपना इंटेरोगेटिव में चेंज हो गया, ठीक है। अब वो कैसे दे सकता है आपको, इसी को बोल देगा वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, यानी कि वो क्या बोल देगा आपको, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। अब वो क्या कह रहा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, यानी कि इसी के इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसी का, देखो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि इसी में के में चेंज करना, क्या आ जाएगा, पहले है, जो एक वचन है तो है जा रहा है, अगर बहुवचन होता तो क्या आ जाता है, हैव, हैज, ही, बीन, अब क्या आएगा, ध्यान रखना, हैज, ही, बीन नहीं आया, क्या आता है स्ट्रक्चर में, नोट, तो क्या लगेगा इससे पहले, नोट, फिर क्या आएगा, बीन, फिर सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। जब कभी भी आपको इस तरह सेंटेंस दो कि चेंज इनटू नेगेटिव, इसका मतलब उसी के सेंटेंस में चेंज करवा रहा है, वो किसी और के में नहीं बोल रहा है। और वो ऐसे ही दे दे चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, यानी कि इसी के इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, वो दे दे चेंज इनटू इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इसी के में करना है और किसी के में नहीं करना है, ठीक है। जब वो बोले क्या ऐसे कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो उसके में जाना है। इस तरह के हम आपको सेंटेंस करवाएंगे, जैसे कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाना, ठीक है। आप देखो इसका एक और एग्जाम्पल देखो, ये मिटा दें, आप नोट कर सकते हो इसे, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। अब देखो, अब हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे हमने दे दिया आपको कि दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब वो बोल रहा है चेंज इनटू नेगेटिव में, किसमें, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव,
चेंज इनटू नेगेटिव का मतलब इसी के नेगेटिव में। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, इसका देखो आंसर देखो आप क्या कर देंगे, इसका दे हो जाएगा हमारा, फिर क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। फिर क्या आता है तीसरे नंबर पर, नोट, और बस पूरा का पूरा वैसा का वैसा, बीन प्लेइंग हॉकी हॉकी फॉर 2 आवर्स। ये चेंज हो गया। देखो एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमने कहा शी हैज बीन सिंगिंग, इसको थोड़ा चेंज कर दें। देखो अगर वो ऐसे दे दे, शी हैज नोट सिंगिंग a song since morning, ठीक है। इस तरह सेंटेंस दे दिया उसने। तो अब वो कह रहा है कि चेंज इनटू क्या कह रहा है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव, यानी कि इसे की इंटेरोगेटिव में। ये क्या दिया हमें, नेगेटिव सेंटेंस दिया, अब इसी को किस में करना है, इंटेरोगेटिव में, इसी के इंटेरोगेटिव में। समझ रहे हो ना। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, हैज है तो पहले हैज आएगा, एक वचन है तो हैज सी। अब उसने क्या कहा, इंटेरोगेटिव में, ठीक है। तो हैज सी, आप देखो हैज सी, फिर क्या हो जाएगा, हैज सी, एक चीज़ इसमें यहाँ थोड़ा बीन नहीं लिखा था, क्या बीन, तो हैज सी बीन सिंगिंग आ सॉन्ग, और फिर क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। देखो इस तरह हमने आपको एग्जांपल करा दिए हैं, ठीक। तो आपको देखो इस तरह के सेंटेंस सारे समझ में आ गए होंगे कि किस तरह चेंज करना है। तो ध्यान रखना, आप इन सेंटेंसों को कर लेना, ठीक है। और आपको हम कुछ एग्जांपल भी दे रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा है हमको, दे दिया देखो, यू हैव बीन winning द मैच। इसको आप चेंज करके लाना, आप इसको चेंज किस में करके लाओगे, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, और ठीक है, इनमें चेंज करके लाना। देखो आपको एक एक सेंटेंस हम आपको ऐसे बताएंगे जैसे बिल्कुल एक एक तोड़ के बताएंगे, आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए आप आसानी से चेंज कर लोगे, ठीक है। इसी तरह की हमारी वीडियो को आप लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कैसे आपको समझ में आए हमारे सेंटेंस, ठीक है। और आप क्या करना, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ध्यान रखना, सपने वही होते हैं, क्या, सपने वही होते हैं जो हमको सोने ना दें, ठीक है। सपने क्या होते हैं, सपने वही होते हैं जो हमको सोने नहीं दें, अगर जो हमको सोने दे वो सपने नहीं होते, ठीक है।